अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ बच्चों, मैं आपकी टीचर बुशरा नासिर उर्दू की क्लास में आपके साथ मौजूद हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी उर्दू की क्लास में उर्दू हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाना सीख रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने 2 हरूफ, 3 हरूफ और 4 हरूफ के साथ लफ्ज़ बनाना सीखा। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सब जो है उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमने 3 हरूफ से लफ्ज़ बनाना सीखा, फिर उसके बाद 4 हरूफ से हमने लफ्ज़ बनाया। तो मैं समझती हूँ कि अब आपको जो है हरूफ के को जोड़ कर लिखने की जो है वो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से होगी। तो आज जो हमारी उर्दू की क्लास है उसमें हम जो एक नया हर्फ है वाव जो है उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और हमारा जो आज का मौजू है वो ये है कि वाव, दरमियान और आखिर की आवाज़, यानी कि किसी भी लफ्ज़ के अंदर वाव जो है वो दरमियान में और आखिर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी उसको जब हम वो लफ्ज़ बोलते हैं तो उस वाव जो है वो उसके लफ्ज़ के दरमियान में कैसे बोला जाता है और आखिर में कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने, आपको याद होगा कि हमने अलिफ़ के बारे में आपको बताया था कि अलिफ़ को जो है दरमियान में और आखिर में कैसे लिखना है। तो बच्चों, आपने उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर ली है, क्योंकि हमने अलिफ़ के साथ बाकी जो है हरूफ़ तहजी हैं उनको अलिफ़ के साथ मिला के लिखना आपको सिखाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इसी तरह वाव जो है ये भी हमने देखना है कि ये अलिफ़ की तरह दरमियान में और आखिर में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उससे उसकी जो आवाज़ है वाव की वो आप जो है वो लफ्ज़ के अंदर सुनेंगे। ठीक है, यानी कि वाव की आवाज़ सुने, यानी कि आपने लफ्ज़ के अंदर वाव की आवाज़ को सुनना है। एक तो वो दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है और एक आखिर में। ठीक है, चलें अब हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आप सब तैयार हैं? चलें देखते हैं जी हमारे सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, हमारे सामने बोर्ड पर एक मोर नज़र आ रहा है। आपको मोर नज़र आ रहा है? आपको सबको नज़र आ रहा है? जी हाँ, ये मोर है, मोर की तस्वीर है और इसके नीचे इसका नाम लिखा हुआ है। अब आप ये देखें कि आपको मैंने जब हरूफ की आदि इश्काल के बारे में पढ़ाया था तो आपको मीम की पहचान होगी कि मीम को हमने आदि शक्ल में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे जो हर्फ मीम है, ये हर्फ मीम आप देख सकते हैं, ये इसकी आदि शक्ल है। इसके साथ हमने वाव को जोड़ा है। ठीक है, वाव देख सकते हैं आप, ये वाव की शक्ल है। ठीक है, सबको पता है ना वाव की शक्ल कैसी होती है। जी हाँ, तो यहाँ पे हमने मीम के साथ वाव को दरमियान में जोड़ा है। ठीक है, अब हमारा मौजू भी आज का क्या था कि हमने वाव को दरमियान में और आखिर में इसकी आवाज़ को पहचान करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मीम जो है उसकी आदि शक्ल के साथ हमने वाव को जोड़ा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हम दो अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं तो बाज़ दफ़ा उसकी आदि शक्ल हम उसकी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चंद हरूफ ऐसे हैं जो कि पूरे जैसे ये रे है, मोर के आगे जो रे है ये हम उसको पूरी शक्ल में लिख रहे हैं, लेकिन जब हमने वाव के साथ किसी हर्फ को जोड़ेंगे तो हम उसको उसकी आदि शक्ल के साथ लिखेंगे। ठीक है, जैसे मीम वाव मो। ठीक है, वाव की आवाज़ क्या है? वो वाव। ठीक है, वाव की आवाज़ क्या है? वाव। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि मीम के साथ जब हम वाव को लगाएंगे तो इसको जोड़ के कैसे बोलेंगे इसको? मीम म वाव ओ। ठीक है, वो मो मीम वाव मो। आगे हमारे पास रे साकिन है। मैंने आपको बताया था कि आखिर में जो हम हर्फ, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जो हर्फ इस्तेमाल करते हैं उसको हम साकिन बोलते हैं। ठीक है, कि वो अकेला यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, मीम और वाव जो है ये हमने जोड़ के लिखा है इनको, तो ये मीम वाव मो बन गया। ठीक है, मीम और वाव मो। और रे जो है ये साकिन है कि इसके साथ और कोई हर्फ नहीं है, तो ये कौन सा हमारे पास लफ्ज़ बन गया? मीम वाव रे मोर। ठीक है, वाव की आवाज़ क्या है? वाव। ठीक है, मीम वाव मो। ठीक है, मीम वाव मो रे साकिन मोर। ठीक है, ये आपके सामने मोर की तस्वीर भी मौजूद है। चलें इसी तरह हम आगे देखते हैं। दूसरी तस्वीर हमारे पास क्या है जी? हाँ जी, ये किसी बच्चे को चोट लगी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके बच्चे के घुटने के ऊपर चोट का निशान है। ठीक है, तो अब देखिए हमने चोट जो है उसको हमने कैसे लिखना है। ठीक है,
ये चे की आधी शक्ल आपको पहचान है ना, चे की 3 नुक्ते होते हैं, और जब हम इसको आधी शक्ल में लिखते हैं तो जहाँ पे ये चे जो है अपनी असल शक्ल के अंदर आता है, यानी कि चे की आधी शक्ल में चे जो है नुकात जो हैं वो इसके नीचे आते हैं, ठीक है। वैसे तो जब हम पूरा चे लिखते हैं तो वो चे के जो तीनों नुकात हैं वो चे के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन चूँकि ये चे की आधी शक्ल है तो इसके नीचे इसके 3 नुकात मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो चे को हम जब वाव के साथ मिलाएंगे, चे की आवाज़ क्या थी, साउंड क्या है, च च, ठीक है, और वाव की ओ, ठीक है। तो जब चे और वाव को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, चो, ठीक है। चे वाव चो, चे वाव चो, ठीक है। आगे टे साकिन आप देख सकते हैं कि टे के साथ कोई हर्फ नहीं जुड़ा, टे खाली है तो हम इसको टे साकिन कहते हैं, ठीक है। आखिरी हर्फ जिसके साथ कोई भी हर्फ ना जुड़ा हो उसको हम साकिन बोलते हैं, ठीक है। चे वाव चो, टे साकिन चोट, ठीक है। सबको समझ आ रहा है ना, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों इसमें, कि हमने कैसे इनको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि जब भी हमने किसी 2 हरूफ को आपस में मिलाना है तो हमने उसकी आधी शक्ल के साथ लिखना होता है, ठीक है। और चे की आधी शक्ल आप देख सकते हैं ये है, ठीक है, और इसके साथ हमने वाव को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, चे वाव चो, और टे साकिन है आगे, टे आगे सादा है तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, चोट, ठीक है। जैसे मोर वैसे चोट, ठीक है। वाव की आवाज़ इसके दरमियान में आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वाव की आवाज़ दोनों के दरमियान में है, ठीक है। यहाँ भी ये मीम के बाद और रे से पहले आ रहा है, इसी तरह यहाँ भी चोट में भी चे के बाद और टे से पहले आ रहा है, तो ये इसकी दरमियानी शक्ल है, ठीक है। ये दरमियान में इसकी जगह है। अब हम आगे देखते हैं। जी हाँ, आगे अब ये 2 तस्वीर आप देख सकते हैं बोर्ड पे आपके सामने मौजूद है। जी हाँ, ये क्या है, कोट, ठीक है। अब आप ये देखिए कि काफ की जो आधी शक्ल है ये हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। ये काफ की आधी शक्ल है, इसकी साउंड क्या है काफ की, क, ठीक है। जब हम वाव को इसके साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, को, वाव के साथ को, ठीक है। काफ वाव को, ठीक है। आगे टे साकिन है, टे के साथ कोई और हर्फ नहीं है तो क्या बन जाएगा, काफ वाव को, टे साकिन कोट, ठीक है। काफ वाव को, टे साकिन कोट, काफ वाव टे साकिन कोट, ठीक है। समझ आ गए। यहाँ भी जो वाव है ये दरमियान में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है ना, कोई मुश्किल तो नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे अब लगता है कि आप लोगों को हरूफ को जोड़ कर लिखना अच्छी तरह से समझ आ रहा है। तो बच्चों आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगली कौन सी चीज़ हमारे पास मौजूद है बोर्ड पर। जी हाँ, ये रोटी की जो है वो एक रोटी की शक्ल मौजूद है, तस्वीर मौजूद है यहाँ पे हमारे पास। तो इसके नीचे इसका नाम भी लिखा हुआ है। अब ये देखिए जी, रे जो है ये अपनी पूरी शक्ल में लिखा जाता है, ठीक है। ये रे की जो पूरी फैमिली मैंने आपको बताया था, दाल की पूरी जो ग्रुप है, दाल, डाल, जाल, रे, जे और ये तमाम हरूफ जो हैं ये अपनी पूरी शक्ल में लिखे जाते हैं, इनकी आधी शक्ल नहीं होती। तो आप देख सकते हैं रे के साथ हमने वाव को आगे लिखा है। अब इसको जोड़ के नहीं लिख सकते क्योंकि ये पूरी शक्ल में है। अगर हमने जोड़ के लिखना हो तो हम इसकी आधी शक्ल यूज़ करते हैं। तो चूँकि रे की आधी शक्ल नहीं होती, ये अपनी पूरी शक्ल में लिखा जाता है, तो हमने रे के साथ आगे वाव को लिख दिया, ठीक है। रे वाव रो, ठीक है। रे की जो है साउंड है वो र है। जब हम वाव को मिलाएंगे साथ तो वो बन जाएगा ना, रे वाव रो। और टे जो है, अब ये देखिए टे जो है ये उसकी आधी शक्ल हमारे पास है, उसके साथ हमने छोटी ये को मिलाया है। अब ये देखिए ना, अब ये चूँकि ये हमने 2 हरूफ को मिला के लिखा है टे और ये छोटी ये टी, ठीक है ना। ये जो छोटी ये है उसकी जो साउंड है वो ई है, ठीक है, ई। तो जब हम टे के साथ इसको, टे की जो साउंड है वो है टे और ये को मिलाएंगे तो टी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वाव जो है वो दरमियान में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टे के साथ हमने क्या लिखा, छोटी ये लिखा, ठीक है। तो ये जब हम दोनों को लिखेंगे तो इसको आधी शकाल में लिखेंगे, तो इनकी दोनों आधी शकाल हमने लिख ली है, ठीक है। तो ये कौन सा हर्फ बन गया, कौन सा लफ्ज़ बन गया, जी हाँ, रे वाव रो टे ये टी, रोटी, ठीक है। रे वाव रो टे ये टी, रोटी, ठीक है। सबको समझ आ रहा है।
किसको समझ नहीं आ रहा? सबको समझ आ रहा है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छी तरह से जो है इस पर तवज्जो दे रहे हैं। तो बच्चों, आप जितनी इस पर तवज्जो देंगे उतनी जल्दी आप इसको सीख पाएंगे। तो इसके बाद जो है हमारे पास जो अगला टास्क है वो क्या है जी, हम देख सकते हैं। क्या आप ऐसे अल्फाज बता सकते हैं जिनके दरमियान या आखिर में वाव की आवाज़ आती है? जी हाँ बच्चों, अब आपके पास हमने आज कौन से 4 जो है नाम सीखे? जी हाँ, मोर, चोट, कोट, रोटी। ठीक है, इन चारों जो अल्फाज हैं या जो नाम है, इनके दरमियान में वाव आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, मीम के बाद वाव है और रे से पहले वाव है, ये दरमियान में आ गया। इसी तरह चोट में चे के बाद है और टे से पहले है, तो ये दरमियान में इसकी जगह आ गई। ठीक है, इसी तरह कोट में काफ के बाद वाव है और टे से पहले है, तो ये इसकी दरमियानी जो है वो जगह है। इसी तरह रोटी में भी रे के बाद वाव है और टी से पहले वाव है। ठीक है, तो ये दरमियान में इसकी है। अब बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जैसे जिसमें वाव जो है वो आखिर में भी आता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, काफ वाव को, यानी कि इसको कह दो, उसको। तो हम कहते हैं ना, किसी बात का इशारा करते हैं तो हम को का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या अम्मी को ये बता दो, अब्बू को ये बता दो। तो ये जो को का लफ्ज़ है उसमें जो है वाव जो है वो आखिर में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, को, लो, इसी तरह को के बाद है लो। ठीक है, लाम और वाव लो, जैसे काफ और वाव को, इसी तरह लाम और वाव लो। ठीक है, अब वाव जो है वो उसमें आखिर में आ रहा है ना, उसमें तो जो हमने 4 जो अल्फाज सीखे उनमें दरमियान में था। लेकिन जो मैं आपको अब ज़ुबानी बता रही हूँ कि उन्होंने हमसे ये ज़ुबानी सवाल पूछा है कि आप में से कौन से जो ऐसे लफ्ज़ हैं जिनमें दरमियान में या आखिर में आता है। तो दरमियान में तो हमने 4 अल्फाज जो है सीख लिए। ठीक है, चारों अल्फाज में वाव जो है वो दरमियान में आ रहा था। लेकिन जो आखिर में जो वाव आता है, तो उसकी मिसालें मैं आपको दे रही हूँ, आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे को, काफ वाव को, लाम वाव लो। ठीक है, लाम वाव लो का मतलब है लो, ले लो। ठीक है, इसी तरह दाल वाव दो, यानी मुझे दो या उसे दो। ठीक है, या अम्मी को दो या अब्बू को दो। ठीक है, तो दो जो है देने के लिए इस्तेमाल होता है, लो लेने के लिए इस्तेमाल होता है इसी तरह। लेकिन ये जो है आखिर में इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं आपको आखिर की मिसालें बता रही हूँ। ठीक है, दरमियान की मिसालें तो आपने 4 सीख ली हैं ना, तो अब मैंने आपको आखिर में बताया कि आखिर में लफ्ज़ बनाते वक्त आपने वाव को आखिर में कैसे यूज़ करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों जो अल्फाज मैंने आपको बताए, काफ वाव को, लाम वाव लो, दाल वाव दो। ठीक है, सीन वाव सो भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सो जाओ। ठीक है, सीन वाव सो, तो वाव उसके आखिर में इस्तेमाल हुआ है इस लफ्ज़ के। ठीक है, तो ये इस तरह की मिसालें हैं। हम और भी बहुत सी मिसालें अब आपने ढूंढनी है कि कौन से अल्फाज है जिसके आखिर में वाव आता है। ठीक है, वाव कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और उसकी आवाज़ क्या है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बड़ी अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर में भी, और इन हरूफ की जो है बार बार प्रैक्टिस करें बच्चों, ताकि आपको इनकी अच्छी तरह से पहचान हो जाए। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।